हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए मानव जीवन को प्रगति पथ पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सुनिए दोस्तों, हम जानते हैं कि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमेशा अपने कल्पनाओं में खोया रहता है और वह निरंतर कितना भी प्राप्त हो प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए कटिबद्ध रहता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों प्रगति के लिए कोई न कोई विकल्प और माध्यम होना आवश्यक है। जब तक हमें कहीं से प्रेरणा नहीं मिलती है, हम प्रेरणा के स्रोत नहीं बनते, हमको प्रेरणा के स्रोत नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक हम कोई भी नया कार्य सीख नहीं सकते हैं। नए कार्यों को सीखने के लिए, अच्छी बातों को मनन करने के लिए, अच्छे विचारों का अध्ययन करने के लिए, अच्छी सोच को पैदा करने के लिए समाज में हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की इच्छाएं होती हैं और हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर सफलता की सीढ़ी तक पहुँचते हैं। दोस्तों, प्रगति पथ पर मेरे विचार हैं। हम जानते हैं दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों में कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति समाज सेवा में कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति समाज सेवा में कार्य करता है तो उसे साधारण जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, जिसे वे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक बार संकल्प यात्रा की थी और जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्वतंत्रता दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें प्रगति पथ पर चलने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, वह चीज़ हमें इनके जीवन से प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो भी जीवन गाथाएं हैं उनसे प्राप्त होती है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में स्वामी विवेकानंद जी ने संकल्प शक्ति और सिद्धांतों के जो पावर हाउस कहलाते थे, और वे संकल्प शक्ति, विचारों और ऊर्जा, अध्यात्म और आत्मविश्वास के पावर हाउस कहलाते थे। उन्होंने खास तौर से युवा पीढ़ी को संपल्लित करने के लिए आह्वान किया था कि उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक निर्धारित लक्ष्यों तक न पहुंचाओ। इस प्रकार की सोच उनके मस्तिष्क में हमेशा पैदा होती थी, जिससे वह हर इंसान को प्रगति के पथ पर चलने की प्रेरणा देते थे। जो सोच अपनी जिंदगी का इस सोच को उन्होंने अपनी जिंदगी का आधार बनाया था और रोज नए नए स्वप्नों से सफलता हासिल करने की सोच को जागृत करने की उनकी इच्छाएं थी। इसी प्रकार हमारे जीवन में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कभी अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं, उनका कर्तव्य कभी अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं। उनका संकल्प था कि देश को आज़ादी हर हाल में दिलानी होगी, देश को आज़ादी हर हाल में दिलानी होगी और सोच को जागृत करो। इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कभी वह अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं। भारतीय इतिहास में आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। वे हमेशा यही कहते थे कि जब मन में अच्छे उद्देश्यों के लिए समर्पण भाव प्रबल हूँ और हमारे तन में किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसको हमको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्रभक्ति के लिए आत्म बलिदान अंतिम सीमा तक जा सकता है। यह भी राष्ट्र की अस्मिता के लिए कम नहीं है। ये है संकल्पित जीवन की, देशभक्ति की जीती जागती तस्वीर। इसी से हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उनका एक ही नारा था कि भारत माता की जय हो। आज़ादी के लिए हम कुछ भी समर्पण कर सकते हैं और अगर हम कुछ भी करें तो वह भी कम नहीं। यानी
हम अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ भी कार्य करते हैं वह भी हमारे लिए बहुत कम है। प्रगति के कार्य को संपूर्ण करने के लिए मानव केवल एक स्वयं के हित के लिए प्रगति नहीं करता है। मानव के लिए पूरा समूचा राष्ट्र और कहीं से भी नई सोच आती है, नए विचार आते हैं, नए आविष्कार होते हैं। ये हमारी प्रगति के मानक हैं। दोस्तों, भगत सिंह ने भी कहा था कि उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। उन्होंने जीवन का उद्देश्य उनका मन को नियंत्रित करना नहीं, अपितु सुसंगत विकास करना, मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त करना नहीं, इस संसार में उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना है। शिव और सुंदर का साक्षात करना। जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन में अवसर की समानता की आस्तिक जनता तथा सार्वभौमिक भातृत्व केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारे जीवन में प्रकृति के विचार सुसंगठित हों, सुसज्जित हों। कानून की पवित्रता को भी उन्होंने भावनात्मकता को प्रकट करता है। यानी धर्म में किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या जाप करने से पहले संकल्प करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार प्रगति पथ पर चलने के लिए हर चीज़ को हर बातों को परिपूर्ण रूप से करना सबसे बड़ी बात है। कि शास्त्रों के अनुसार संकल्प लेने का हमारा अर्थ होता है कि अपने इष्ट देव को स्वयं साक्षी मानकर हम किसी कार्य को प्रगति करने के लिए आगे बढ़ने की सोच पैदा करें। हम किसी भी पूजन कार्य को करते हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमको शास्त्रों के अनुसार एक प्रकार का संकल्प लेकर के हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और हमारी पूजा करते समय हम हमेशा पूजा में क्षमा मांगने के लिए अर्चना करते हैं। उसके अंतर्गत हम करते हैं आवाहनं जनाम विसर्जन पूजा चयन जनामी यस समयस्य परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यथ पूजितं मया देव। संकल्प तथा प्रतिज्ञा एक दूसरे के पूरक हुए। यही हमारी प्रगति के सबसे बड़े मूल मंत्र हैं। एक और जहाँ संकल्प, समझ बूझ, सोच विचार कर संतुलित मस्तिष्क के हमें किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर हमारी प्रतिज्ञा किसी भी घटना और प्रतिक्रिया को संपादित करने में आगे बढ़ाती है। और यही हमारे जीवन में प्रगति का सबसे बड़ा पथ है। पूजा में सबसे पहले भगवान जी को खुश करने के लिए उनका अभिवादन किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, प्रगति के पथ पर चलने के लिए हमें सबसे पहले मन, वचन और कर्म से अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन के परिदृश्य में संयुक्त रूप से अगर हम प्रगति के पथ पर आगे चलना चाहते हैं तो सरल संकल्प, समयवर्ती संकल्प, इस प्रकार के संकल्पों से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें दृढ़ता होनी चाहिए। और कभी कभी संघर्ष को सुलझाने का संघर्ष भी हमारे जीवन में आते हैं, उनको सुलझाने का तरीका हमें आना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम संघर्षों के समाधान से प्रगति के पथ पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। भौतिक विकास के अंतर्गत हमारे अंदर जो इंसानियत होती है, प्रेम होता है, मानवता होती है, उसको फैलाने का हमको हमारा माध्यम होता है। उससे हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमें भौतिक प्रवृत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की महती आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप हम स्वयं का भला कर संसार की भलाई के कार्यों की ओर संलग्न करते हैं। यही हमारी प्रगति का सबसे बड़ा साधक होता है। यह हमारे संकल्प शक्ति, हमारी विचार शक्ति, हमारी सोच, हमारी नई संकल्पनाओं की सकारात्मकता का प्रतिमान है।
दोस्तों, इस प्रकार हम दृढ़ता पूर्वक कोई भी कार्य करने के लिए प्रगति पथ पर आगे चलते हैं और उसमें हम संकल्पित होते हैं, अपने सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो उससे हमें बल प्रदान मिलता है और लक्ष्यों के प्रति हम खुद ही आस्थावान हो जाते हैं और जिसे अभिप्रेरित होकर हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों की मर्यादा में शिव शक्ति, शिव संकल्प और लोक संकल्प में ढलते हुए ऐतिहासिक अतीत के भावों का प्रतांत सर्व विद्यमान है। जैसे कि हम जानते हैं कि महाभारत काल में भी अभिमन्यु के बाद जयद्रथ को मारने का प्रस्ताव अर्जुन का प्रण पुराण प्रसिद्ध घटना है। इसी सुविचार प्रकृति के पथ पर चलने के लिए हमको अपनी खोई ही प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्रयास करना चाहिए। इसी से हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के प्रयत्नों के प्रतिबद्ध रहने की कटिबद्ध रहते हैं। यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता का सबसे बड़ा आभूषण है। दोस्तों, प्रगति के पथ पर चलने के लिए हमें पारदर्शिता, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता की महती आवश्यकता होती है और हमें अपने सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ने की सोच को जागृत करना पड़ता है। अंततोगत्ता निश्चित ही हमारी संकल्प शक्ति में असीम बल प्रदान होता है और हम एक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए नए नए आयामों का सृजन करते हैं, जिससे हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो उस लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में प्रगति के पथ पर चलने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में निरंतर जीवन शैली को परिलक्षित करना पड़ता है, उसके उतार चढ़ाव में संतुलन लाना पड़ता है। यानी इसे हमें अपने जीवन का अंग बनाकर रखना, सिद्धि और सफलता का स्रोत बनाकर रखना होता है, जिससे हम कभी भी किसी भी विषमता में अपने को समता मूलक बनाकर अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाने में सक्षम रहें। संकल्प के साथ प्रगति पथ पर चलना मानव जीवन में एक संबल के समान कार्य करता है, जिससे हमारे मनोबल को हमेशा सकारात्मक दिशा प्रदान होती है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, प्रगति पथ पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुट जाओ सब। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुट जाओ सब। यह जीवन मेहमान सब चलता फिरता पुर्जा। यह जीवन मेहमान सब चलता फिरता पुर्जा। जग में जब आए हैं कुछ संकल्पों का सृजन करें हम। जग में जब आए हैं कुछ संकल्पों का सृजन करें हम। पग चिन्हों की छाप में अभिनंदन का संकल्प करें हम। सबके जीवन में सफलता हासिल करने के भाव जगाएं। सबके जीवन में सफलता हासिल करने के भाव जगाएं। कुछ चिन्हों की सौगात से पावनता की मिसाल जलाएं। कुछ चिन्हों की सौगात से पावनता की मिसाल जलाएं। अन्यथा अंतर न समझ पाएंगी सजीव और निर्जीव का कभी जग में। अन्यथा अंतर न समझ पाएंगे सजीव और निर्जीव का कभी जग में। वे भी पैदा होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं। वे भी पैदा होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं और मर जाते हैं। निश्चित है लक्ष्य बड़ा प्राप्त करने के लिए सबको उठना होगा। निश्चित है लक्ष्य बड़ा प्राप्त करने के लिए सबको उठना होगा। दृढ़ संकल्प योग्यता व संभावनाओं से भरपूर होना होगा। दृढ़ संकल्प योग्यताओं से संभावनाओं से भरपूर होना होगा। जीवन में एक बार जो फैसला लो फिर आगे की राह चलो। जीवन में एक बार जो फैसला लो फिर आगे की राह चलो। पीछे हटकर देखने वाले कभी इतिहास रचा नहीं सकते। पीछे हटकर देखने वाले कभी इतिहास रचा नहीं सकते। बिना संघर्ष तकलीफ के मानव जीवन का मजा नहीं। संकल्पों की दृढ़ता, विचारों की गहराई से जीवन जिए। भावी प्रगति यथार्थता ही सुनहरी जीवन का सोपान है।
मंजिल पर हो नज़र निशाना, मंजिल पर हो नज़र निशाना। संकल्प साधना की यही पहचान है, संकल्प साधना की यही पहचान है। आत्मचिंतन से, आत्मचिंतन से प्रगति पथ की राह से जीवन है जाता उभार, जीवन में आता है उभार। आत्मचिंतन से प्रगति पथ की साधना की राह से जीवन में आता है उभार। हमारे नेक प्रयासों की उज्जवल भविष्य का निर्णायक है, हमारे नेक प्रयास ही उज्जवल भविष्य की निर्णायक हैं। ऐतिहासिक अतीत कल्पनाओं से भविष्य को उजागर करना होगा, ऐतिहासिक अतीत कल्पनाओं से भविष्य को उजागर करना होगा। दृढ़ निश्चय से ही जीवन में निखार होता है पैदा, दृढ़ निश्चय से ही जीवन में निखार होता है पैदा। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुड़ जाओ सब, प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुड़ जाओ सब। परिस्थितियाँ चाहे जितनी जटिल हों, परिस्थितियाँ चाहे जितनी जटिल हों, परिस्थितियाँ चाहे जितनी जटिल हों, अडिग रहकर मान देश का बढ़ाना होगा, अडिग होकर मान देश का बढ़ाना होगा। सत्कार समर्पण स्वाभिमान की पराकाष्ठा विचार तंत्र हो हमारा, सत्कार समर्पण स्वाभिमान की पराकाष्ठा विचार तंत्र हो हमारा। मानसिक और शारीरिक गतिविधियों से सुंदर संकल्पों का सृजन करना सीखें, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों से सुंदर संकल्पों का सृजन करना सीखें। मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर जीवन की बागडोर को कश्ती तक ले जाएं हम, जीवन की बागडोर को कश्ती तक ले जाएं हम। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुड़ जाएं हम, प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुड़ जाएं हम। आओ आओ हम सब सुधा सुमन से, आओ हम सब सुधा सुमन की पुष्पों जीवन को खुशहाल बनाने के भाव रचाएं, पुष्पों से जीवन को खुशहाल बनाने के भाव रचाएं। आओ हम सब सदा सुमन के पुष्पों से जीवन को खुशहाल बनाने के भाव रचाएं। आओ हम सब सदा सुमन के पुष्पों से जीवन को खुशहाल बनाने के भाव रचाएं। प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सोच में जुड़ जाएं हम। दोस्तों, इस प्रकार हम नई सोच व उमंग की उम्मीदों से जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही हमारी भविष्य की पहचान और प्रगति पथ के निर्णायक तथ्य हैं। इस प्रकार सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने विचारों तंत्र को सही करना है। भविष्य के सुनहरे स्वप्नों को देखते रहने की अपेक्षा के साथ आज की समस्याओं, आज के विद्यमान साधनों को सुलझाने का तालमेल बनाने की आवश्यकता को बल देना होगा। बीती बातों को विचार करके नई राह की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, यानी पुरानी बुराइयों को उजागर करके स्वयं के साथ समाज के परिवेश को खराब करने की सोच से ऊपर उठकर कार्यों की समीक्षा करनी पड़ेगी। वर्तमान पर सबसे ज़्यादा संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। यही हमारी प्रगति पथ पर और हमारी साधना का सबसे बड़ा परिमार्जित रास्ता है। हमारे चिंतन में यथार्थवादिता होनी चाहिए और भावी प्रगति के लिए आज जो किया जाना संभव है उस पर सबसे अधिक ध्यान देना केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बीती घटनाओं पर तंज करने और पछताने से वर्तमान भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए हर मानव के लिए बुद्धिमानी इसी बात की है कि वर्तमान कल्पनाओं को साकार करने के लिए हमें प्रगति पथ पर चलने के कार्यों के लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रयासों का सही समय पर सदुपयोग कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की सोच बनानी चाहिए। यही हमारी प्रगति पथ पर चलने की सबसे बड़ी प्राथमिकता और पहल होगी। सभी के उज्जवल और संकल्पित और प्रगति पथ पर चलने के भावों की विचारधारा की अपेक्षा करते हुए सबको अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से कटिबद्ध होकर सुंदर संकल्पों की लक्ष्यों का निर्धारण कर सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही आज के परिवेश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही हमारे प्रगति पथ पर चलने का सबसे बड़ा मार्ग है। सभी के जीवन को प्रगति पथ पर चलाने के लिए परमात्मा से अपेक्षा करता हूँ कि सबका जीवन
प्रगति पथ पर अग्रसर हो, सबकी सोच में सकारात्मक आए, सबका जीवन आलोकित हो, सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे भी कुछ बोलने का मेरा मनोबल बढ़ाएं, तभी मैं आपके लिए कुछ नया कर सकता हूं। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कामनाओं के साथ मैं सबकी मंगल भविष्य की कामना करता हूं। जय भारत।